नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में 90 विधायक और उनका लगभग 1/3 कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश के विधायकों का और पहली जो 1/3 है उसमें कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया। हरियाणा के वो कौन से विधायक हैं जिनको उनके इलाके की जनता ने जिताया और जिताने के बाद उन्होंने सड़क से विधानसभा तक अपने इलाके की आवाज उठाई। उन विधायकों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसा नौजवान विधायक जिसकी जीत की चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं उत्तर भारत में रही। एक ऐसा नौजवान नेता जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाया और विपरीत हालातों में चुनाव जीत करके दिखाने का काम उन्होंने किया। नाम है गोकुल सेतिया, सिरसा के विधायक। सिरसा हरियाणा प्रदेश की वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसका उन्होंने नाम वापस लिया और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और पार्टी ने हलोपा के जो अध्यक्ष और वहां से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, उस समय के तत्कालीन विधायक गोपाल कांडा के साथ पार्टी खड़ी दिखी। इंडियन नेशनल लोकदल भी गोपाल कांडा के साथ खड़ी दिखी। उसके बावजूद एक नौजवान और शहरी सीट सिरसा शहर, वहां से चुनाव जीता कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर। गोकुल सेतिया जिनको राजनीति विरासत में मिली, उनके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा का ना केवल सिरसा के इलाके में बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहा। कई सालों तक बड़े बड़े महकमों के मंत्री रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा, जिनके परिवार के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड सिरसा हलके में दर्ज है जो किसी और नेता के नाम नहीं। आज तक सिरसा में जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में लक्ष्मण दास अरोड़ा के परिवार ने चुनाव लड़ा, हारे या जीते, लेकिन संघर्ष की राजनीति, समाज सेवा की राजनीति जारी रखी। लक्ष्मण दास अरोड़ा जिनका बहुत बड़ा नाम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, वर्षों तक सत्ता में भी रहे, लेकिन स्वच्छ राजनीति का द्योतक उनको माना जाता है। उसके बाद उनके दामाद राहुल सेतिया भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे। सामाजिक गतिविधियों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लक्ष्मण दास अरोड़ा की पुत्री सुनीता सेतिया ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सिरसा से 2014 में चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उसके बावजूद वर्षों से परिवार की जो राजनीतिक परिपाटी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और फिर मैदान में आए लक्ष्मण दास अरोड़ा के दोहते गोकुल सेतिया। पहला चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन उसके बाद उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, उन गोपाल कांडा को हराया जिनका इस इलाके में जो है वर्षों से अपना एक प्रभाव रहा, और गोपाल कांडा को बुरी तरह से चुनाव हराया गोकुल सेतिया ने। कांग्रेस का इस इलाके में कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा सिरसा शहर में, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशियों की क्या हालात रही पिछले 2, 3, 4 चुनाव से वो सबके सामने है। लेकिन उसके बावजूद गोकुल सेतिया ने अपने मजबूत साथियों के दम पर
अपने परिवार को चाहने वालों के दमखम पर विजयश्री हासिल की। जीत के बाद सड़क से और प्रदेश की विधानसभा तक सिरसा का नाम रोशन करने का काम किया। ना केवल सिरसा विधानसभा क्षेत्र बल्कि साथ लगते चाहे कालावाड़ी का जिक्र कर लीजिए, रानिया का कर लीजिए, डबवाड़ी का कर लीजिए, एलनाबाद का कर लीजिए, पूरे सिरसा की विभिन्न प्रकार की मांगे उन्होंने प्रदेश की विधानसभा में उठाने का काम किया। प्रदेश के जनहित के मुद्दे उठाने का काम किया। और बड़ी गजब बात गोकुल सेतिया की, बेबाक चेहरा, बेबाक बात, जो दिल में वही मुंह पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब सिरसा में एक कार्यक्रम में आए और जिसमें गोकुल सेतिया को आमंत्रित किया गया, नए नए विधायक बने थे और उन्होंने मुख्यमंत्री की भरे मंच से तारीफ की। सिरसा में विकास करवाने को लेकर के उनको बात कही। बहुत से लोगों ने इस तरह की चर्चाएं चलाई कि गोकुल सेतिया नायब सिंह सैनी के नजदीकी हो रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब से बात कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दरमियान भी उनके छोटे भाई की शादी में ना पहुंचने की वजह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आशीर्वाद देने के लिए स्पेशल तौर पर उनके घर पहुंचे। तब भी तरह तरह के कयास लगे, लेकिन गोकुल सेतिया जुबान का धनी, आत्मविश्वास से लबरेज, हक की बात के लिए डट करके खड़ा रहने वाला शख्स। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री आए हैं, सामाजिक कार्यक्रम में, पारिवारिक कार्यक्रम में उनका स्वागत है, लेकिन मेरी पार्टी कांग्रेस है। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में जब जब भी सिरसा हलके और सिरसा जिले, फतेहाबाद जिले और इस इलाके की कोई भी जरूरी मांग हो, उसको पुरजोर तरीके से उठाने का काम गोकुल सेतिया करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा में जाकर के विकास कैसे हो इस इलाके का, उस पर चर्चा करते हैं, मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि आज योजनाएं, पैसा वो तो मुख्यमंत्री को देना है। भले ही आज कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद जायज काम के लिए ना केवल वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बल्कि इलाके के काम करवाने को लेकर के दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। लगभग 18 महीने के इस कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 विधायक, उनमें एक चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे पहली बार के चुने गए गोकुल सेतिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान तरह तरह के सवाल उन पर उठे, बहुत दबाव था गोकुल सेतिया के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी आत्मा से, अंतरात्मा से वोट डालने का काम किया। और जब क्रॉस वोटिंग हुई, अलग अलग विधायकों पर शंकाएं जाहिर की गई, उस समय भी उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। खुद कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ डट करके खड़े, लेकिन उसके बावजूद किन्होंने कांग्रेस के साथ गड़बड़ की, किन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, उनके नाम उजागर करवाने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय के बाहर विधानसभा सत्र के चलते धरना दिया। और उन्हीं के धरने का यह असर रहा कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को तुरंत प्रभाव से उन विधायकों के नाम जारी करने पड़े। यह दबाव है गोकुल सेतिया का। निश्चित रूप से जिस ढंग से वो इतनी कम उम्र में ना केवल सिरसा हलके, सिरसा जिले, फतेहाबाद और आसपास के इलाके की आवाज प्रदेश की विधानसभा में उठा रहे हैं, सड़कों पर उठा रहे हैं, मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उन पर उठा रहे हैं। और अधिकारियों से काम कैसे लिया जाता है, कैसे अपने इलाके की जनता के काम करवाए जाते हैं, यह भी अगर किसी को सीखना हो तो गोकुल सेतिया उसका एक उदाहरण है। डट करके अपने इलाके के लोगों की आवाज उठाना, उनकी समस्याओं का समाधान करवाना और अधिकारियों से किस ढंग से
इस इलाके का विकास हो, उसको लेकर के लगातार दबाव रखना कि हमारे इलाके का विकास हो, यहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लोगों को फायदा मिले, ये सब गोकुल सेतिया कर रहे हैं। जिस तरह से गोकुल सेतिया लगभग 18 महीने के अपने इस कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नौजवान नेता के तौर पर उभरे हैं, अपने नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा का जो राजनीतिक कद रहा, उनके परिवार की जो इतनी बड़ी एक राजनीतिक विरासत रही, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 विधायकों पर हैं कि कौन कौन वो विधायक हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के समाधान को लेकर के लगातार चिंतित हैं, प्रयासरत हैं। हम उनका जिक्र आपके बीच में करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन से विधायक हैं जिन्होंने 18 महीने के लगभग इस कार्यकाल में ना अपने इलाके की कोई आवाज उठाई, ना अपने इलाके में विकास को लेकर के उन्होंने कोई संघर्ष करने का काम किया। अगले कुछ दिन इसी कड़ी में हम लगातार हरियाणा प्रदेश के जो 1/3 लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है विधायकों का, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। गोकुल सेतिया के बारे में आपका क्या मानना है, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। गोकुल सेतिया जिस तरह से राजनीति में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी एक अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के आपका क्या मानना है। स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा से जुड़ा हुआ भी कोई किस्सा आपके दिलो दिमाग में हो, आप वो भी कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। गोकुल सेतिया को लेकर के आपके क्या सुझाव हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।